everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for keeping so much patience. और बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे कंसर्न मैसेजेस, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस, विशिंग मैसेजेस आते हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. अभी फ़िलहाल माई बेबी इज़ स्लीपिंग, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा जूम कर दिया ताकि एटलीस्ट देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा मेस लगा हुआ है, सारे बलून्स लगे हुए हैं क्योंकि 1 फरवरी को शी वॉज बॉर्न और मैं वापस आई हूँ 5 फेब को अपने घर. एंड इट वॉज़ अ ग्रैंड वेलकम. मैं उसका भी वीडियो इसमें अपलोड करने वाली हूँ फॉर एवरी वन. सो थैंक यू सो मच वंस अगैन. ओके. और हाँ, दूसरी बात, मैं आज ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने इतना पेशेंस रखा इतने दिनों तक. आई नो सब लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और सब लोग सॉल्यूशंस मांग रहे हैं, लेकिन बिकॉज आई वॉज मुझे आप लोगों ने मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दीजिए. आफ्टर डिलीवरी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और मैं वो कमिटमेंट रखना चाहती थी. इस वजह से मैंने ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए. ओके. हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आया आज मेडिटेशन में कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस इंट्यूशन के बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ. मुझे लगता है कि हम लोग कई दफ़ा लोग बोलते हैं ना कि जो पावर होता है आपके प्रेजेंट मोमेंट में होता है, राइट. और जब मैं इब्राहिम हिक्स के वीडियोस देखती हूँ तो इब्राहिम हिक्स कहती हैं कि आपका पावर आपके फीलिंग में है. अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, कोई चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है, तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरीके के फीलिंग वाले एक्सपीरियंसेस को आपके लाइफ में दाखिल करते हैं. आप वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो. जब भी आप बुरा महसूस कर रहे होते हो तो आप बुरे इंसिडेंट्स को, बुरे एक्सीडेंट्स को, बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो. द सेम वे वाइस वर्सा, अगर आप खुश हो तो आप ये देखोगे चारों तरफ से आपको सिर्फ अच्छी न्यूज़ेज़ और आपकी तरक्की हो रही होती है, आप अच्छा और फील कर रहे होते हो. तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, यही लॉ है. तो मैंने सोचा कि बहुत दफ़ा मुझे भी ये होता था कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाती थी. और ये होता था कि क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहते हो तो आपको एक अलग सा पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको एक अलग सी खुशी मिलती है. लेकिन क्या होता है ना, हम लोग उतना रीप्रोग्राम्ड नहीं हुए होते हैं. तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. हम लोग इतना रीप्रोग्राम नहीं हुआ होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और ना ही हमारा माइंड इतना मेडिटेटिव हो चुका होता है कि आप अपने वर्तमान काल में या प्रेजेंट मोमेंट में रह सको. तो क्या होता है, आप क्या कर सकते हो या मैं क्या करती हूँ, मैं वो आपको बताना चाहती थी. और ये आप कर सकते हो कि अगर आप सपोज़ आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहना थोड़ा सा इट टेक्स प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोगों को सिखाया नहीं गया होता है, राइट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग व्हाट इफ़ गेम खेल सकते हैं. अब व्हाट इफ़ गेम क्या होता है, व्हाट इफ़ गेम ये होता है कि जब भी आप व्हाट इफ़ करते हो तो क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. तो जब आप इस एक्साइटमेंट में रहोगे ना, आप अगर अपने फ्यूचर टेंस में सोचोगे कि आप अगर आप एक नए घर में रह रहे हो, अगर आपको नया घर मैनिफेस्ट करना है, या आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, जो SP होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अगर इन केस, तो आप ये सोचिए कि अगर मैं उसके साथ शादी हो जाए मेरी, या वो मुझसे बात करे, या उसका कॉल आ जाए तो मुझे कैसा महसूस होगा. ये सारी चीज़ें जब आप व्हाट इफ़ गेम खेलना शुरू करते हो तो ये आप देखोगे कि आपका जो है ना, आप फ्लाइंग डिस्क पे आ जाते हो. आप अच्छा महसूस करने लगते हो. फिर एक अच्छा महसूस करोगे तो फिर दूसरी चीज़ें आपके लाइफ में, अच्छी जो फीलिंग वाली चीज़ें, वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी. इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है. तो ये व्हाट इफ़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान भी है और बहुत मज़ेदार भी है, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा फ़न है. क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, कोई चीज़ मेरे लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन हो मेरे लाइफ में, अगर वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करती थी, मैं दिमाग में डालती थी कि अगर ऐसा ना होते हुए अगर ऐसा होता तो, है ना.
अगर ऐसा होता तो मैं कैसा लग रहा होता, अच्छा ये लग रहा होता है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करती हूँ, अपने दिमाग में इस तरह की कहानियाँ बूनते रहती हूँ और फिर क्या हो जाता है, एक सर्टेन लेवल के बाद मेरा अपने आप मेरा वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता था कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसा सोचा भी था या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी था। तो आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप व्हाट इफ़ टेक्निक यूज़ करके अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, मैनिफेस्टेशन को और आगे ले जा सकते हैं। अगर आप की मैनिफेस्टेशन कहीं रुकी हुई है, डिले हो रही है, तो आप व्हाट इफ़ टेक्निक यूज़ करके उसे फास्टेस्ट वे में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो ये रही व्हाट इफ़ टेक्निक का सीक्रेट। और मेरा एक सीक्रेट जो मैं रीप्रोग्रामिंग में करती हूँ, अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग, तो आप भी ये कर सकते हो। जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो या पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप व्हाट इफ़ वाला सिस्टम ना वो फॉलो करो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक अलग सी बत्ती जलेंगी और आपको अच्छा फीलिंग आएगी। क्योंकि जब आपकी अच्छी फीलिंग आती है तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। जैसे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर आपके पास पैसा हो तो आप क्या क्या करोगे, क्या क्या खर्चा करोगे, कहाँ कहाँ खर्चा करोगे, किस जगह पर ट्रैवल करोगे, किस जगह पर ट्रैवल आपको पसंद है, किस तरीके की माउंटेन्स या ट्रैकिंग आप करोगे, कैसे कैसे फ्रेंड्स के साथ आप पार्टीज़ मनाओगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान होती जाती है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। और मेरी बेबी अभी सो रही है। लोगों को एक्चुअली में अचंभा हो रहा है कि मैम आप मतलब मेरे जो आसपास के लोग हैं और मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, सब लोग कह रहे यार हम लोग तो महीना भर उठे नहीं थे, हम लोगों का तो ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, तुम कैसे 3 दिन में तुम उठ के तैयार होके आई वॉज वेरी मच एक्टिव आफ्टर 3 days, पता नहीं कैसे। और मैं सब काम कर रही हूँ और सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें मुझे लगती है कि करना चाहिए, जैसे हैवी वेवी नहीं उठा रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मेरे लिमिट में है, जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। अपनी बेबी का मैं खुद ही ख्याल रख रही हूँ। और एक और, अगर आप न्यू मॉम्स है तो ये टिप ले लीजिए मुझसे कि जब भी आप अपने बेबी को दूध पिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग करें या आप ऊपर का दूध पिलाएं, जस्ट मेक श्योर कि आप यूट्यूब पे जाकर एफर्मेशंस डाउनलोड कर लें या एफर्मेशंस उसे उसको ऑन करके आप अपने बच्चे को फीड करें, या आप खुद एफर्मेशंस करते करते उसे फीड करें। तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जितना भी आप मिल्क उसे प्रोवाइड कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका ऑटोमेटिकली उसमें वो पावर चला जाएगा और आपके बेबी का जो हम लोगों को रीप्रोग्रामिंग नहीं मिली है, वो सारी रीप्रोग्रामिंग या कहेंगे अच्छी प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड की, बेबी के सबकॉन्शियस माइंड की, वो स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम द डे 1। ठीक है, मेरा बेबी अब क्वैंड कर रहा है एंड आई एम सो ब्लेस्ड विथ सच अ काइंड हार्टेड एंड सच अ काम एंड रिलैक्स बेबी। मतलब मुझे सच में आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज़ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी प्रेग्नेंट है ना, मेडिटेशन करो, प्लीज़ करो, एफर्मेशंस करो, क्योंकि मैं उसका जादू देख रही हूँ। मेरा बेबी इज़ सो हेल्दी, इज़ सो मच लाइक काम। लोग कहते हैं यार रात भर बच्चे रोते हैं, मैं रात भर सोती हूँ अपने बच्चे के साथ। हाँ, बीच में 1-2 बार उठना पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसे 2-2 घंटे मुझे या 3-3 घंटे मुझे उसे फीड करवाना होता है, तो मैं 1-2 बार उठ जाती हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो रहा है, मतलब अभी तक तो 10 दिन गुजर गए मेरे बच्चे को, टच वुड। और ये चीज़ है कि वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है। शी इज़ वेरी काम, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी मच लाइक उसका हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा रहता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें देखकर। और मुझे अब और ज़्यादा यकीन हो गया कि मेडिटेशन में इतना पावर है कि आप अपने बेबी का नेचर तक मेडिटेटिव कर सकते हो और आप खुद भी उतने काम, और जो बोलते हैं ना पोस्टपार्टम डिप्रेशंस होते हैं, उन सब चीज़ों से अगर बचना है तो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन इन योर प्रेगनेंसी इटसेल्फ, स्टार्ट डूइंग एफर्मेशंस इन योर प्रेगनेंसी इटसेल्फ। और अगर आपका बेबी हो चुका है, स्टार्ट गिविंग एफर्मेशंस, स्टार्ट गिविंग मेडिटेशन टू योर बेबी। तो इससे ये होगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी, बिल्कुल सेटल हो जाएंगी। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय।